हर इंसान ने मौत का मज़ा चखना है, लेकिन एक ऐसा वाकया आप सुनेंगे तो आप भी खुश होंगे या हैरान होंगे, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसकी तदफीन का भी बंदोबस्त हो गया और उनके घर में रोना धोना भी शुरू हो गया। तो क्या हुआ, मियाँ जनू का एक वाकया है जिसके लिए उनके घर पे कॉल आती है कि आके फलां बंदा है, उनकी डेड बॉडी जो आके ले जाएं। एक बंदा जो सुबह के टाइम बाइक पे निकला और थोड़ी देर के बाद उनके घर कॉल आती है कि आपका बंदा जो है उसकी डेथ हो गई है और फलां जगह से आके फलां हॉस्पिटल से आके आप उसकी डेड बॉडी ले जाएं। क्या होता है, घर वाले जाते हैं, उसका आईडी कार्ड लेकर जाते हैं और उनको भी उस वक्त पता नहीं चलता, शायद वो कह रहे होते हैं कि शक्ल हूबहू मिल रही होती है, तो वो डेड बॉडी उठा के अपने घर ले आते हैं। जैसे वो अपने घर लेकर आते हैं तो उनके घर में एक कहराम सा उनके घर में कहराम सा मच जाता है। लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं, उनकी खवातीन सारा रोना शुरू कर देती हैं, उनके जो बेटे होते हैं या फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं वो सब जो है, ज़ाहिरी बात है, एक सुबह बंदा निकलता है और थोड़ी देर के बाद उनको कॉल आती है कि आपका बंदा जो है एक्सपायर हो गया है। तो वह हैरान हो जाते हैं, उस वक्त जो है उनके घर रोना धोना शुरू हो जाता है, उनका जो जहन भी काम नहीं कर रहा होता है कि बाकी हमारे बंदे के साथ ऐसा हो सकता है। वो तो बरहा कि वो किसी भी टाइम आ सकती है, लेकिन एक यकीन नहीं होता ना कि एक बंदा हंसता हुआ बातें करता हुआ गया और अचानक से उसके लिए फ़ोन आया है कि उसकी डेथ हो गई है। तो वो बंदा हैरान हो जाता है कि यार ऐसे कैसे हो गया। बहरहाल वो जाते हैं, उसकी डेड बॉडी लेकर आते हैं घर आके, कुछ टाइम के लिए, चाहे जाहिर बात है जैसे घर में रखा जाता है, कुछ जो है फैमिलीज़ वगैरह को फ़ोन किए जाते हैं, रिश्तेदारों को कॉल्स की जाती हैं, उनके रिश्तेदार वगैरह आते हैं, घर वाले सारे डेड बॉडी को रख के वो रो रहे होते हैं। तो कुछ जो है उनके बेटे और या बेटियां कह रही होती हैं कि हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया। तो आप हैरान होंगे कि मैं ये बात आपके साथ हंस के क्यों कर रही हूँ, किसी की डेड की बात कर रही हूँ, किसकी डेथ की बात कर रही हूँ ना, मैं हंस की बात कर रही हूँ। अभी आप सुनेंगे तो आप भी हंसने लग जाएंगे, क्योंकि जब वो रोते रोते ये कह रहे होते हैं कि हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो फौरन से वो बंदा जिसकी वो डेड बॉडी लेके सामने रो रहे होते हैं वो आता है, वो कहते हैं अब जो है मेरे साथ अच्छा सलूक कर लिएगा। जी मैं बात कर रही हूँ फलक शेर बंदे की। फलक शेर जो कि मियाँ चन्नू में रहने वाला बंदा है और वो घर से बाहर जाता है, जाते ही उसके बाद उनके घर कॉल आती है कि आपका बंदा जो है एक्सपायर हो गया, इसकी डेड बॉडी ले जाए। ये लोग जाते हैं, आईडी कार्ड भी लेकर जाते हैं। जब आईडी कार्ड लेकर जाते हैं, वहाँ जाके उस बंदे की शक्ल देखते हैं तो वो कहते हैं वो हूबहू उसकी शक्ल मिल रही होती है, लेकिन उस वक्त इनके ज़हन में ये नहीं होता, उसके कपड़े वगैरह देखे जाए कि वही पहने हुए हैं, उनकी हर चीज़ को देखा जाए कि उसी तरह है कि नहीं, लेकिन वो सिर्फ ये देखते हैं कि शक्ल वही है और नाम भी तकरीबन वही है, तो इसलिए वो समझते हैं कि वो हमारा ही फलक शेर है। खैर वो जब उठा के लेके आते हैं, जब वो बंदा रोते हुए उसको देखते हैं कि ये बंदा क्या है, ये बंदा कह रहे हैं कि अब जो है मेरा ख्याल रख लिएगा, और वो ही फलक शेर होता है। तो जिनके घर में सफ़े मातम बिछा होता है, रोना धोना शुरू हुआ होता है, उनके घर में जो है एक खुशी का समा हो जाता है। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है और बड़ी मतलब वहाँ जो है पूरा का पूरा गांव जो है इस बात पे हंस रहा होता है, खुशी मना रहा होता है कि यार ये फलक शेख के साथ क्या हो गया। और उस बंदे से भी जो है जब पूछा जाता है, वो बंदा भी बड़ा एक तो खुश होता है, कहता है कि देखें अब मुझे पता चल गया मेरे लिए कौन कौन रोता है, कौन कौन क्या जज्बात रखता है, कौन कौन सी बातें रखता है। और वो जब वो मैं खड़ा होके वहाँ देख रहा था तो जो जो बातें कर रहे थे मैं सुन रहा था और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कह दिया भाई अब मेरा ख्याल रख लेना, देख लो मैंने आप लोगों को झटका दे दिया है कि मैं दुनिया से जा रहा था और आप लोगों को पता चला है कि मेरी कमी कैसी है, लेकिन अभी मैं इतनी जल्दी जाने वाला नहीं हूँ। तो ऐसा भी होता है। जब उस डेड बॉडी को लेकर आए तो जब उस डेड बॉडी का लोगों से उनसे पूछा गया है कि इसका क्या करना है, तो उन्होंने बताया है कि हमने दोबारा जो है पुलिस की मदयत में उसी डेड बॉडी को वापस उसी हॉस्पिटल में छोड़ कर आए, वहाँ छोड़ आए और न जाने किसकी वो डेड बॉडी थी, लेकिन जो फलक शेख है वो ऐसे आया जैसे धूम 3 आपने फिल्म देखी हो, बाइक पे उसको लेकर आ रहे हैं, बाइक पे वो आया है और इसका इस्तकबाल ऐसे किया जा रहा होता है कि जैसे पता नहीं कोई शहजादा आ गया है या कोई यहाँ का कौन सा कोई सरबराह ऐसा आ गया है कि जिसका इस्तकबाल किया जा रहा है। और वो बंदा खुद जो है बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा पुरजोश हो रहा है
बड़े पुरजोश होकर लोगों को देख रहा है और लोगों से मिल रहा है, और जब उसके इंटरव्यूज किए जाते हैं तब भी वो बंदा बहुत खुश होता है। फौतगी वाले घर में अचानक जो है मिठाइयाँ बांटने लगे, मुर्दा जिंदा हो गया और उनके घर में खुशियों का माहौल हो गया। ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह हो सकता है? ये आपने पूरी स्टोरी सुनी है, पूरा व्लॉग सुना है, फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे हुआ कि फौतगी वाले घर में मिठाइयाँ तकसीम होना शुरू हो गई और बैंड बाजे बजना शुरू हो गए, और उसका इस्तकबाल ऐसे किया जा रहा है जैसे नया कोई दूल्हा होता है, उसका जो है इस्तकबाल किया जा रहा होता है, उसका इस्तकबाल किया जा रहा है, उसको उस तरह से तैयार किया जा रहा होता है। ये हुआ फौतगी वाले घर में।